வாங்க ஒரு சிம்பிளான விஷயத்தை பார்க்கலாம். तो कभी आपने सोचा है कि Amazon या Netflix जैसी इन विशाल कंपनियों को बिल्कुल सटीक कैसे पता होता है कि हमें क्या खरीदना है या क्या देखना है? मतलब क्या वो बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं या कोई तुक्का लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आज हम इसी के पीछे की असली कहानी को डिकोड करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये कोई जादू है या फिर डेटा? देखिए, सच बताऊं तो यहां कोई जादू टोना नहीं चल रहा। ये बड़ी कंपनियां कोरे अनुमान पर काम नहीं करती। वो अपने हर एक छोटे बड़े फैसले के लिए पूरी तरह से डेटा एनालिसिस की ताकत पर निर्भर हैं। इसी से वो बाजार की असली नब्ज पकड़ती हैं। अब ये डेटा एनालिसिस असल में करता क्या है? चलिए इसे समझते हैं। और हाँ, यहाँ एक जार्गन अलर्ट है, ध्यान दीजिएगा। एक शब्द है इनसाइट्स निकालना। बिजनेस की दुनिया में इसका सीधा सा मतलब है उबाऊ नंबरों के एक बहुत बड़े पहाड़ में से उस छिपे हुए और काम के सच को ढूंढ निकालना। और जब ये सच सामने आता है ना, तब जाकर बेहतरीन और सटीक फैसले लिए जाते हैं। तो हमारे आज के सेशन का एजेंडा बहुत ही सिंपल है। पहला, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस यानी पीछे मुड़कर देखना। दूसरा, प्रिडिक्टिव एनालिसिस यानी आगे भविष्य की ओर देखना। और तीसरा, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस मतलब बिल्कुल सही कदम उठाना। मजे की बात यह है कि ये तीनों पिलर्स इतने आसान हैं कि कोई 13 साल का बच्चा भी इन्हें समझकर अपना बिजनेस चला सकता है। चलिए, सबसे पहले और सबसे बेसिक लेवल से शुरू करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जिसका सीधा सा मतलब है पीछे मुड़कर अतीत की ओर देखना। और यहां आता है हमारा एक और जार्गन अलर्ट, डेटा सेट। अब ये डेटा सेट क्या बला है? ये बस जानकारी का एक कलेक्शन होता है। मान लीजिए एक लिस्ट है जिसमें लिखा है कि एक दुकान ने पिछले महीने क्या क्या बेचा। किसी भी असली दुनिया के उदाहरण को समझने से पहले इस बेसिक से शब्द को जान लेना बहुत काम आता है। इसे एक जूते की दुकान के नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए हम पिछले महीने की सेल्स का डेटा सेट देखते हैं। हमें पता चलता है कि 500 लाल स्नीकर्स बिके और नीले बूट्स वो सिर्फ 10 बिके। बस यही डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें ये बता रहा है कि पिछले महीने जमीनी हकीकत क्या थी, ठीक ठीक हुआ क्या था। तो सबसे पते की बात यहां यह है कि यही डेटा साइज की नींव है। कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, सबसे पहला और जरूरी कदम यही जानना है कि अभी आपकी स्थिति क्या है। क्योंकि जाहिर है, बिना नींव के कोई भी मजबूत इमारत तो खड़ी नहीं की जा सकती ना। अच्छा, अब सीढ़ी के दूसरे लेवल पर चलते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिसिस यानी आगे की ओर देखना। अब अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो बिजनेस स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आता है। अब आप सिर्फ पुरानी बातों पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आने वाले कल का अंदाजा लगा रहे हैं। एक तरफ हम सिर्फ पीछे देख रहे थे, लेकिन अब हम एक्टिव होकर भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। और सच कहूं तो यही शिफ्ट किसी भी कंपनी के लिए असली गेम चेंजर होता है। यही एंट्री होती है हमारे तीसरे जार्गन की, मॉडल। ये मॉडल असल में मैथ्स के नियमों या कंप्यूटर प्रोग्राम्स का एक ऐसा सेट है जो पुराने पैटर्न से खुद ब खुद सीखता है। उदाहरण के लिए हमने कंप्यूटर को बताया कि भाई लाल स्नीकर्स तो हर गर्मियों में धड़ल्ले से बिकते हैं और नीले जूते सिर्फ सर्दियों में। अब कंप्यूटर इसी पुरानी जानकारी का इस्तेमाल करके आगे क्या होने वाला है इसकी सटीक भविष्यवाणी करने लगता है। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? एक बहुत ही सॉलिड नंबर, 600। हमारा जो मॉडल है वो आने वाली गर्मियों के ट्रेंड्स को देखकर ये सटीक भविष्यवाणी करता है कि अगले महीने दुकान को ठीक 600 लाल स्नीकर्स की जरूरत पड़ने वाली है। अब सोचिए, इस जानकारी से उस दुकान के मालिक को कितनी मदद मिलेगी। वो पहले से तैयारी कर लेगा, स्टॉक कभी खत्म नहीं होगा और कोई भी कस्टमर खाली हाथ नहीं लौटेगा। है ना कमाल की चीज? अब हम पहुंच चुके हैं डेटा साइंस के एकदम अल्टीमेट बॉस लेवल पर, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जिसका मतलब है बिल्कुल सही कदम उठाना। इसे एक बहुत ही मजेदार तरीके से समझते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या देता है? एक प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्चा, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि ठीक होने के लिए कौन सी दवा लेनी है, कब लेनी है। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बिजनेस के लिए बिल्कुल यही काम करता है। ये किसी भी मुश्किल स्थिति में एक सटीक और असरदार उपाय का सुझाव देता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर ऐसे ही हवा में तीर नहीं चलाता। वो असली दुनिया की बहुत सी जरूरी चीजों का गहराई से विश्लेषण करता है। जैसे कि जूतों की अभी कीमत क्या चल रही है, अलग अलग सप्लायर्स से शिपिंग में कितना टाइम लगेगा और हमारे वेयरहाउस में जगह कितनी बची है।
इन सारी बातों को अच्छे से तोलने के बाद ही एक नपा-तुला और बिल्कुल सटीक सुझाव निकल कर आता है। और फिर मिलता है हमें हमारा फाइनल प्रिस्क्रिप्टिव एक्शन। मंगलवार को सप्लायर ए से 650 लाल स्नीकर ऑर्डर करें। मतलब कंप्यूटर ने सिर्फ ये नहीं बताया कि बाजार में क्या बिकेगा, उसने सीधे सीधे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया। और यकीन मानिए, यही डेटा साइंस का सबसे शक्तिशाली रूप है। तो चलिए अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, बिना किसी तुक्के के बिल्कुल स्मार्ट डिसीजन लेना। अगर हम इन तीनों पिलर्स को एक साथ देखें तो पूरी पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पूछता है क्या हुआ, प्रिडिक्टिव एनालिसिस बताता है क्या होगा, और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस समझाता है कि अब करना क्या है। जब आप इन तीनों को मिला देते हैं ना, तो बिजनेस में तुक्केबाजी की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। आपका हर एक कदम ठोस सबूतों पर आधारित होता है। अगर आपको यह सब दिलचस्प लगा और आप मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या डेटा साइंस के बारे में और भी गहराई से सीखना चाहते हैं, तो agile.epictechskills.com/all-courses पर जरूर जाएं। और हाँ, ऐसे ही और भी कमाल के लेसन्स के लिए youtube.com/imentor/videos को भी चेकआउट कर सकते हैं। इन जगहों पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, इन तीनों एनालिसिस में से आपको सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा लगा? अतीत को समझना, भविष्य की भविष्यवाणी करना, या फिर यह जानना कि आगे सटीक कदम क्या उठाना है? इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हाँ, हमेशा की तरह सीखते रहिए। இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you for watching.